नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो चाइल्ड कस्टडी पर है। एक बच्चे की कस्टडी उसकी मां को ना देकर उसके पिता को दे दिया गया, जबकि वो बच्चा माइनर था। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है जब एक माइनर बच्चे की कस्टडी उसकी मां को ना देकर उसके पिता को दे दिया जाता है। इस मामले में सुनवाई करते हुए मां को कस्टडी ना देकर बच्चे को कस्टडी दे दी गई। मां हाई कोर्ट भी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने मां के पक्ष में फैसला नहीं देते हुए परिवार न्यायालय के फैसले को भी सही ठहराया और परिवार न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। तो चलिए इस जजमेंट के माध्यम से जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और कैसे एक फादर अपने माइनर बच्चे की कस्टडी ले सकता है। इससे पहले मैं इस जजमेंट पर डिटेल में चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि माँ के हक में माइनर बच्चे की कस्टडी जाना बहुत ही आम बात है और एक लोगों के दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि अगर बच्चा माइनर है तो उसकी कस्टडी माँ के पास ही सुरक्षित रहेगी और माँ को ही कस्टडी दी जाएगी, फादर को कस्टडी नहीं मिलती है। लेकिन इस धारणा को इस जजमेंट द्वारा बिल्कुल पलट कर रख दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने माँ को लापरवाह पाया और वो लापरवाह और गैर जिम्मेदार पाया और उसको लगा कि पिता के पास बच्चे का अच्छा फ्यूचर है, बच्चा सिक्योर है और उसका भविष्य जो है वो माँ के पास ज्यादा सुरक्षित नहीं है, पिता के पास सुरक्षित है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माँ को बच्चे की कस्टडी ना देकर उसके फादर को कस्टडी दे दी। जब फादर को कस्टडी का आदेश हुआ, माँ हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में याचिका लगाई उसने कि उसका बच्चा माइनर है और उसे फादर के पास कस्टडी नहीं जानी चाहिए, बच्चे की कस्टडी का हक माँ के पास ही होना चाहिए, जबकि माँ अपने बच्चे को अपने साथ रख भी नहीं रही थी। संबंधित मामले में बच्चे के माता पिता दोनों डॉक्टर थे और दोनों तलाकशुदा थे और अलग रह रहे थे। बच्चे की जिम्मेदारी माँ को दी गई, लेकिन माँ का किसी और के साथ अवैध संबंध था और वो अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर उस व्यक्ति के साथ अलग रह रही थी। संबंधित मामले में जो बच्चा था वो चंडीगढ़ में महिला के पेरेंट्स के साथ रह रहा था। पति ने पत्नी के अवैध संबंध के चलते ही न्यायालय में चाइल्ड कस्टडी की मांग की थी कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है और ऐसे में वो अपने प्रेमी के साथ अलग रह रही हैं और उनके बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए छोड़ दिया है। वो बच्चे की किसी भी तरह से जिम्मेदारी उठाने में फेल हो रही हैं और बच्चे का सही देखभाल या उसे माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है। बच्चा फादर के पास ज्यादा सुरक्षित है, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल, उसको लाड़ प्यार पिता के पास ज्यादा सही से मिल पाएगा, क्योंकि पत्नी अपने बच्चे को समय ही नहीं दे रही है। कस्टडी उन्होंने ले तो लिया है, बच्चे की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन वो उसे पूरा करने में असमर्थ पाई जा रही है। संबंधित मामले में न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई करते हुए ये पाया कि बच्चे का जो भविष्य है और बच्चे के अच्छे फ्यूचर और कल्याण के लिए उसको फादर के पास ही छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि माँ बच्चे को समय नहीं दे पा रही है। वो बच्चे की देखभाल करना माँ की प्राथमिकता नहीं है। वो जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है उसको ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, बच्चे को प्राथमिकता नहीं दे रही है, क्योंकि उसे अपने माँ बाप के पास छोड़ा हुआ है परवरिश के लिए। बच्चे को एक अच्छे वातावरण की जरूरत है और अच्छे देखभाल की, लाड़ प्यार की और अच्छे परवरिश की जरूरत है, जिसे माँ देने में असफल पाई गई और इसीलिए पिता को न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी का आदेश दे दिया। फैमिली कोर्ट से बच्चे की कस्टडी फादर को मिल गई थी। महिला को इस आदेश से आपत्ति थी, उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका की सुनवाई तो की, लेकिन इसमें महिला ने जो भी तथ्य रखे न्यायालय के समक्ष और बच्चे के फादर के द्वारा जो रखे गए, उनमें जो तथ्य जो सही
पक्ष निकल के आया। जो उचित लगा न्यायालय को वो यही कि बच्चा फादर के पास ही ज्यादा सुरक्षित है और अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छी परवरिश फादर के पास ही मिल सकती। और ये बात उसके बच्चे के फादर ने ही न्यायालय के समक्ष साबित किया कि माँ की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें बच्चे को प्राथमिकता देना माँ का पहला कर्तव्य होता। अगर यहाँ पर माँ अपने बच्चे, अपने काम और अपने संबंध और सबकी देखभाल करते हुए अपने बच्चे को प्राथमिकता देती, अपने बच्चे को साथ रखती, उसका पालन पोषण करती, उसे एक अच्छा माहौल देती, तो तब माँ के हक में ही फैसला होता। लेकिन यहाँ पर माँ ने कस्टडी ली, बच्चे की जिम्मेदारी ली और उसे अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर अपने काम में और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। वो बच्चे को किसी भी तरह से ना तो प्यार दे पा रही थी और ना वो बच्चे का सही देखभाल एवं समय देने में असफल हो रही थी। इसी वजह से फादर को कस्टडी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। बहुत ही कम मामलों में ये पाया जाता है कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी फादर के पास दी जाती है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में जैसा कि इस मामले में था कि पत्नी का अवैध संबंध था और वो बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर अलग रह रही थी और अपने बच्चे को प्राथमिकता नहीं दे रही थी। इसी आधार पर पति ने दावा किया बच्चे की कस्टडी का और न्यायालय ने पिता द्वारा जो तर्क दिए गए न्यायालय में उसे सही पाया और उसे लगा कि बच्चे को माँ से ज्यादा पिता के पास एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण मिल सकता है। बहुत सारे मामलों में लोग भी मुझे मैसेज करके पूछते हैं, आप सबकी बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या किसी भी हाल में जो है वो बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही जाएगी अगर बच्चा माइनर है, फादर के पास नहीं आएगा। चाइल्ड कस्टडी पर मैंने और भी पहले वीडियो बनाई हुई है जिसमें कुछ बदलाव करके या लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग अपडेट रहें और समझ सकें कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए और किन हालात में न्यायालय जो है वो अपने पुराने फैसले को बदल कर कुछ ऐतिहासिक फैसले देता है और आप किस तरह से अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखेंगे, तर्क देंगे तो फैसला आपके हक में होगा। इस मामले में भी बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिली थी, माँ के पास ही बच्चा था। जब बच्चे के पिता को लगा कि उसकी माँ के पास रहने से उसके बच्चे का ना तो सही देखभाल हो रहा है, ना उसकी माँ उसे समय दे पा रही है, उसे अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर वो अपनी जिंदगी में मस्त है, बिजी है, खुश है और बच्चे की प्राथमिकता उसके लिए बच्चा उसके लिए प्राथमिकता नहीं है, तो ऐसे में पति ने न्यायालय में गुहार लगाई कि उसका बच्चा उसे लौटाया जाए ताकि वो अपने बच्चे का सही देखभाल और अच्छा माहौल देकर उसकी परवरिश कर सके। तो न्यायालय ने सभी पति द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए ये पाया माँ ने बच्चे को प्राथमिकता नहीं दी है, इसीलिए बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी गई। तो अगर कोई भी माँ के पास बच्चे की कस्टडी जाती भी है या नहीं भी गई है, पिता के पास है बच्चा, माँ चाइल्ड कस्टडी की मांग करती भी है, तो किन हालातों में कोर्ट जो है माँ और पिता दोनों में से कस्टडी के लिए बच्चे को चुनता है, इस जजमेंट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी, वैसे माइनर बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही जाती है, लेकिन यहाँ पर माँ बहुत गैर जिम्मेदार साबित हुई। उसने बच्चे को प्राथमिकता नहीं दी, वो अपने अवैध संबंध में जिसके साथ थी उसके साथ रहने लगी और बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया। ऐसे में लगा कि ऐसे में न्यायालय ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही था कि नाना नानी के पास रहने से बेहतर है कि बच्चा अपने पिता और अपने दादा दादी के पास रहे, उनके पास ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि कम से कम माँ को अपने बच्चे का प्यार तो देना ही चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। और अगर माँ को अपना बच्चा इतना ही प्यारा था, उसको परवरिश देना था, अपने पास रखना था, तो माँ कम से कम अपने बच्चे को अपने पास तो रख। माँ बच्चे की जिम्मेदारी लेती है और उसे अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर कहीं और रहने चली जाती है। ऐसे में ये साफ साफ लगता है न्यायालय को कि माँ को बच्चे से किसी
भी तरह का ना तो प्यार अटैचमेंट है, ना कोई लगाव है, और ना वो बच्चे के साथ रहना उसकी प्राथमिकता है। तो फिर अगर बच्चा उसके माँ बाप के पास रह सकता है तो बच्चा खुद अपने फादर के पास भी रह सकता है, उसे वहां भी उचित देखभाल मिलेगा। कम से कम माँ अगर उसके साथ नहीं है तो पिता अगर अपने पास रखना चाहता है तो बच्चे को पापा का प्यार तो रेगुलर मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी एक अच्छा माहौल एक पिता, माँ और पिता मिलकर ही दे सकते हैं। अगर दोनों अलग हैं तो उसमें से कोई एक जो उसकी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो, उसे समय दे सके, उसकी सही परवरिश कर सके, बच्चा उसके पास ही दिया जाता है। अगर आपका मामला इसी तरह से संबंधित है या चाइल्ड कस्टडी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो इस जजमेंट को पढ़कर आप समझ सकते हैं और अपने हक में इसका यूज भी कर सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड